ओम शांति। किसी के मन में अपनी बात या अपना मैसेज बिना बोले पहुंचाएं, मात्र 2 दिनों में इसका 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए, आज ऐसे बहुत लोग हैं जो किसी से बात नहीं कर सकते हैं, कॉल पर बात नहीं कर पाते हैं, या उनके अंदर कोई मनमुटाव हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो चाहते हैं उनसे अपनी बात बोलना, उनसे बात करना। जिससे किसी का संबंध टूट गया है तो वो फिर से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक व्यक्ति चाहता है लेकिन दूसरा नहीं चाहता है, जिसके कारण से उनकी बात नहीं बन पाती, वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में कितने ही लोगों ने कहा है कि हम ऐसा क्या करें, कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम बिना बोले ही उन तक अपना मैसेज दे सकें, अपने मन की बात उन तक पहुंचा सकें। तो आज आपको टेलीपैथी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप अपने मन की बात सामने वाले के मन में पहुंचा सकते हैं, सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। चाहे वो व्यक्ति आपके पास में रहता हो या दूर रहता हो, किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो आप उसके मन तक अपने मन की बात पहुंचा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि वो बात अच्छी होनी चाहिए, बात पॉजिटिव होना चाहिए, उससे सामने वाले का और आपका भला होना चाहिए। किसी का किसी भी प्रकार का अहित नहीं होना चाहिए, किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात आप अपने मन से इस टेलीपैथी के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। उसकी विधि आज आपको बताते हैं। कई लोगों ने ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ उसको कुछ मैसेज देना, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे से बात करे। हमारे रिलेशनशिप में कोई इश्यू है, या फिर किसी भी प्रकार से कोई हमारी अच्छी पार्टनरशिप हो जाए या बातचीत होने लगे, कुछ गड़बड़ चल रही है जो ठीक हो जाए। तो इस तरह से कभी-कभी कुछ लोग अन्य मैसेज के लिए भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको बताएं है कि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी मैसेज आप ज़बरदस्ती का लाद नहीं सकते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा कि कोई ऐसी बात आपको नहीं पहुंचाना है, ऐसा मैसेज नहीं पहुंचाना है जिसमें सामने वाले का नुकसान हो। कि आप कोई कई लोग होते हैं ना कि अपनी बुद्धि चलाते हैं कि आप मेरे साथ ऐसी डील कर लोगे जिसमें तुम्हारा नुकसान हो जाए, मेरा फ़ायदा हो जाए। ऐसा कोई भी गलत काम इससे इस टेलीपैथी के द्वारा कोई भी काम आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इस बात को आप मन में बैठा लीजिए। केवल और केवल ऐसा काम आपको करना है जिसमें सामने वाले का फ़ायदा हो और आपको भी अच्छा लगे। ऐसा काम आप इस टेलीपैथी के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएँगे। इस बात को आप अच्छे से समझना, और नहीं समझ में आता है, अगर आपको नहीं आप कर पाते हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मेंटल मैसेजिंग या टेलीपैथी कैसे की जाती है, इस बात को सबसे पहले समझते हैं। तो पहला स्टेप इसके लिए होता है कि आप अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें। अपने मन को बिल्कुल शांत कर लेंगे। आप अपने मन को शांत करके बिल्कुल एकांत जगह में बैठ जाएँगे, और सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपने मन के विचारों को कंट्रोल करना है। मन को एकाग्र कर लेना है बिल्कुल। मन के जो विचार हैं, अच्छे या बुरे, बिल्कुल भी कोई नेगेटिव विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का। आप अपने मन को एकदम शांत करते हुए अपने विचारों पर बिल्कुल कंट्रोल कर लें, और अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक पर एकाग्र करें। अपने मस्तक पर एकाग्र करें। अपनी आत्मा को, जो हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति होती है, जो आत्मा हमारी भ्रकुटी के मध्य में रहती है, उसको देखने की आप कोशिश करें। और आपको पॉजिटिव संकल्प करना है कि मैं एक शुद्ध, चेतन, पवित्र आत्मा हूँ, और मैं अपने मन से बहुत ऊपर हूँ, और मैं जो भी काम करने के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, पूरी तरह से मेरे और सामने वाले की भलाई है इसमें। इसलिए मैं इस काम को स्वीकार किया जाए, मेरे इस काम को स्वीकार करो। यूनिवर्स को आप ऐसा मैसेज दे रहे हो, ऐसा काम आपको ये करना है, और बिल्कुल प्रेयरफुल होकर के आपको करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले तो आपको अपनी बात क्लियर कर लेनी है कि मुझे मैसेज देना क्या है। पहले उस बात को आपको क्लियर कर लेना है।
और अपने मन को शांत कर लिया है और फिर आप प्रेयरफुल हुए, आपने अपनी बात यूनिवर्स से परमिशन लेनी है इस बात के लिए, और आपको ये परमिशन लेनी है कि मैं इस बंदे को, इस व्यक्ति को, सामने वाली आत्मा को मैं ये मैसेज देने के लिए जा रहा हूँ, ये मैसेज देने के लिए जा रही हूँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करना इसमें। आपने यूनिवर्स को मैसेज दे दिया। अब तीसरी बात आपको क्या कहनी है, अब आप सामने वाले से कनेक्शन बनाएंगे। ये होगा आपका सोल टू सोल लेवल कनेक्शन। और इसी के लिए आपको क्या कहना है, सबसे पहले इस बात को अच्छे से थोड़ा समझना है आपको कि सबसे पहले आपको ये अनुभव करना है कि मैं देह नहीं, मैं इस शरीर नहीं हूँ जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं अभी, कि इस शरीर से बिल्कुल न्यारे समझना आप अपने आप को कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये हाथ पैर मेरे नहीं हैं, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध चेतन पवित्र आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। और मैं ये मैसेज जिसको देने के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो भी एक शुद्ध चेतन पवित्र आत्मा है, वो भी परमात्मा की संतान है, मैं भी परमात्मा की संतान हूँ। और मैं अपनी और सामने वाले व्यक्ति की भलाई के लिए ही, कि इसमें मेरा भी भला हो, सामने वाले का भी भला हो, उसका कल्याण हो, इसमें उसका कल्याण और मेरा कल्याण छिपा हुआ है, तो मैं ये मैसेज उस आत्मा तक पहुंचाने के लिए जा रही हूँ, उस व्यक्ति को पहुंचाने, उस व्यक्ति को देने के लिए जा रहा हूँ। उदाहरण के लिए अगर कोई जैसे नशा करता है, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट बीड़ी आदि कुछ भी है, तो आप ऐसी चीज़ों को छुड़वाने के लिए आप ये मैसेज उनको दे सकते हैं या उनको छोड़ने का मैसेज दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी किसी से बात नहीं हो रही है, आपके रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट आ रही है, सामने वाला आपसे बात नहीं करता है, आपका कॉल रिसीव नहीं करता है या आप कॉल नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उनको ये मैसेज दे सकते हैं कि आप मुझे कॉल बैक करोगी। ऐसा कोई भी मैसेज जिसमें आपकी और उस सामने वाले की सबकी भलाई हो, तो ऐसा कोई भी मैसेज आप चुन सकते हैं। तो आपने उस मैसेज को क्लियर कर लिया है पहले ही आपको कि आपको मैसेज देना क्या है सामने वाले को। अब तीसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, आप आत्मा के लेवल पर आ चुके हैं, आपने क्लियर कर लिया है कि मुझे कौन सा मैसेज देना है सामने वाले को। अब तीसरी चीज़ अब क्या करना है कि उस व्यक्ति को इमेजिन करना और उसकी आँखों में, उसकी आँखों के सेंटर में देखना है आपको। आप मेंटली उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाएंगे और एक क्लियर कट करके कहेंगे कि इस व्यक्ति के साथ, कि जिसका चेहरा मैं अपने इनर आइज के सामने देख रहा हूँ, इस व्यक्ति को मैं मेंटल मैसेज देना चाहती हूँ और ये मैसेज उन तक पहुँच जाए। और ऐसा बोल करके आप एक मेंटल कनेक्शन फील करेंगे कि एक वाइट लाइट है और वो हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है। आपकी थर्ड आई जो होती है और उस व्यक्ति की थर्ड आई है, ऐसा आप फील करेंगे, इस प्रकार से फील करेंगे। और जब आपको ऐसा फील होने लगे कि कहीं ना कहीं आपको डीपली ऐसा फील हो रहा है, तो जैसे ही आपको ऐसा फील हो जाए, तो जैसे ही फील होगा तो आपकी थर्ड आई के ऊपर एक कंसेंशन होने लगेगा और आपको एक महसूसता होने लगेगा और आपका एक टाइप के आपके लिए इंडिकेशन है कि आपका कनेक्शन जुड़ चुका है। आप शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए इस पे सिंपल से कोई भी छोटे छोटे से आप मैसेज दे सकते हैं उनको ट्राई करने के लिए। और यहाँ सबसे पहले आपको अपनी थर्ड आई में देखना है, अपने सेंटर पॉइंट पर देखना है, आँखों के बीच में जहाँ बिंदी और तिलक लगाते हैं, जहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र होता है और यहाँ भ्रिकुटी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ हमारी आत्मा का निवास होता है। सभी मनुष्य आत्माओं की आत्मा का निवास यहीं पर होता है, जो एक वो पावरफुल शक्ति होती है जो हमारे शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति होती है आत्मा, वो हमारे यहीं पर विराजमान होती है। और यहीं अपने आप को भी हमें महसूस करना है और सामने वाले को देखना है।
एक सितारा होता है जो चमकता है, जो सितारे की तरह हमारी आत्मा होती है, वो हमारे भृकुटी के बीच में रहता है और उसी सितारे से, उसी आत्मा से कनेक्ट होना है। हमें सामने वाले को भी वही देखना है और अपने आप को भी वही देखना है कि हम दोनों आत्मा हैं, मैं भी आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा है, वो भी परमात्मा की संतान और मैं भी परमात्मा की संतान। अगर आपको शुरू-शुरू में चेक करना है, तो छोटी-छोटी कोई भी बातें लेकर के आप चेक कर सकते हो। जैसे आप सामने वाले को बोल सकते हो कि आप पानी पियो। ऐसी छोटी-सी बात आप संकल्प कर सकते हैं कि आप पानी पी लो और फिर अगर आप सामने वाले व्यक्ति को अगर जानते हैं, तो आप फ़ोन करके कन्फर्म भी कर सकते हो क्या उस टाइम आपको प्यास लगी थी क्या? ऐसे छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करने से आपका मन एकदम दृढ़ हो जाएगा कि हाँ, एक काम करता है। और फिर जब बात आती है आपको रियल मैसेज भेजना है, तो अब आप अपनी बात को कहें। अब जैसे आपको पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है, अब यहाँ पर आपको क्या कहना है, आप कह रहे हैं अपनी बात को कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 5 मिनट के अंदर मुझे कॉल बैक करेंगे। मुझे कॉल बैक करेंगे। आप इस बात को रिपीट करेंगे और कितनी बार रिपीट करेंगे? कम से कम आपको 21 बार रिपीट करना है इस चीज़ के लिए और आप कहेंगे कि आप कॉल बैक करेंगे, आप कॉल बैक करेंगे 21 बार आपको कहना है और कि 5 मिनट के अंदर, अगले 5 मिनट के अंदर आप मुझे कॉल बैक करेंगे। आप महसूस भी करेंगे, फ़ील भी करेंगे कि वो 5 मिनट के अंदर कैसे भी करके मुझे कॉल बैक कर रहे हैं, मेरी बात उनसे हो रही है। और हम बात करें, मैं बहुत खुश हूँ और आप भी बहुत खुश हैं। जब हम लोग बात करते थे पहले तो कितनी खुशियाँ मिलती थीं। आप अपने हाल-चाल सुनाते थे, मैं अपना हाल-चाल सुनाती थी और हम दोनों कितने खुश रहते थे। तो इस प्रकार से आपको महसूस भी करना है। और फिर देखिए कि आज आपको वो व्यक्ति कॉल बैक करता है या नहीं करता है। डेफ़िनेटली निश्चित रूप से वो ज़रूर करेगा, भरोसा कीजिए आप। और एक बार नहीं, इसको हज़ारों बार आज़माया हुआ है इस बात के लिए और भरोसा कीजिए और ये टेक्निक काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। तो इस तरीके से आपने मेंटल मैसेज दिया। फिर जब आपने अपना मैसेज दे दिया, उस व्यक्ति तक अपना मैसेज पहुँचा दिया, भेज दिया और उसके बाद फिर मेंटली आप उनसे कनेक्ट कर दें। आप कनेक्टेड ना रहें और आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति से फिर कनेक्टेड ना रहे, वो कनेक्शन आपको फिर काट देना है। और इसमें ये कंप्लीट प्रोसेस है जो आपको बताया है, बस इसमें आपको विशेष रूप से 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी तरह का कोई गलत, किसी का नुकसान करने वाला, किसी का अहित करने वाला मैसेज आप नहीं डालेंगे। और दूसरी बात, आप अपनी बात सिर्फ़ एक बार रिपीट करेंगे और एक बार में एक ही बात को आप रिपीट करेंगे कि ऐसा नहीं कि ये बात भी आपने रिपीट कर ली, कॉल वाली बात रिपीट कर ली, कोई और बात बोल दी, कोई और बात, ऐसा आपको नहीं करना है। आप सिर्फ़ एक ही बात रिपीट करेंगे, एक ही। इसको आपको दोबारा नहीं बोलना है, माने दूसरी बात नहीं बोलनी है। एक ही बात को आप 21 बार रिपीट करेंगे और उस टाइम पर आपका मन एकदम एकदम एकाग्र होना चाहिए, मन में एकाग्रता होनी चाहिए, मन में कोई नेगेटिव फालतू के विचार नहीं आना चाहिए। और जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, उतनी ही इस टेलीपैथी की पावर बढ़ती जाएगी, उतने ही जल्दी सामने वाले को आप मैसेज दे सकेंगे, उतने ही जल्दी आपका ये काम करेगा। तो इस बात को समझना आप, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है और इस तरीके से सामने वाले के मन में ये बात पहुंच जाती है, सोल लेवल पर ये बात पहुंच जाती है और इस सोल लेवल पर ये बात पहुंच जाती है और सामने वाले की आप किसी भी समस्या कोई भी तरह की है तो उस तक ये अपना मैसेज आप पहुंचा सकते हैं। और किसी की कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है जन कल्याण के लिए, आप ऐसा मैसेज, माना अच्छा मैसेज, पॉजिटिव मैसेज डाल सकते हैं कि आप अच्छे काम करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, भगवान का ध्यान करोगे, तो जिससे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और क्या कहना है कि अगर इस काम को आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही जल्दी पड़ता है और बहुत ही अच्छा इसका आपको बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिलता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। इसमें हमको सबका भला करना है, दुनिया का कल्याण करना है, सबके प्रति शुभ भावना रखनी है और सबको ये मेंटल मैसेज दें कि आप भी भगवान से कनेक्ट हों
और आप भी भगवान से जुड़ें और मेडिटेशन करें, भगवान का ध्यान करें, आपके जीवन में भी परिवर्तन आए, आप अपने जीवन में उन्नति करें, आपका भी जीवन आगे बढ़े, आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करें। जो भी आपको प्रॉब्लम है, समस्याएँ हैं, वो आपकी खत्म हो जाएँ। तो इस तरीके से आप मैसेज देंगे तो वो मैसेज उस तक पहुँचेगा। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम रखती है, आप नहीं कर पाते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो आप मुझसे कमेंट करके या व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है? ओम शांति।